आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये छोटी ईद और बड़ी ईद, ये दो ऐसी इस्तिलाहात हैं जो कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ईद उल फितर को हम छोटी ईद भी कहते हैं और ईद उल अज़हा को हम बड़ी ईद भी कहते हैं। वैसे कभी आपने सोचा कि इस ईद को बड़ी ईद क्यों कहा जाता है? तो जनाब, उसकी वजह कुर्बानी या कुर्बानी का गोश्त नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये है कि ईद उल फितर एक दिन की होती है, जबकि ईद उल अज़हा में 3 दिन मुसलमानों को मिलते हैं कि आप 3 दिन तक सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकते हैं, कुर्बानी का सिलसिला जारी रहता है। चूँकि कुर्बानी का सिलसिला जारी होता है, इसलिए ईद 3 दिन तक चलती है। इसलिए ईद उल फितर को छोटी ईद या निक्की ईद और इसको बड़ी ईद या वड्डी ईद कहते हैं। ये तो था एक सवाल। लेकिन दूसरा सवाल कि आप ईद के अगले दिन को टरू और तीसरे दिन को मरू क्यों कहते हैं? हो सकता है कि मेरे बहुत से सुनने वाले ये अल्फाज पहली बार सुन रहे हों। हमने तो अपने बचपन में और जवानी में अखबार पे इश्तिहार भी देखे कि सिनेमा हॉल में टरू और मरू को 3 की बजाय 4 शो होंगे, और बहुत से लोग कहते थे कि ईद के बाद टरू की तैयारियां और मरू की तैयारियां। तो ये टरू और मरू की इस्तिलाह कहाँ से निकली, इस पे मैंने बहुत तहकीक की। मुझे जो इसका जवाब था, वो कोई जिसको कहते हैं ना कि ऑथेंटिक जवाब, वो नहीं मिल सका। हाँ, एक साहब ऐसे हैं जो कि तालीम व तरबियत से वाबस्ता हैं। उनसे मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा करीब करीब इसकी वजह ये हो सकती है कि ये दोनों अल्फाज इंग्लिश के लफ्ज़ टुमारो से निकले हैं, और टुमारो में आप एम को साइलेंट कर दें तो वो टरू, और अगर टी को साइलेंट कर दें तो वो मरू बन जाता है। इसलिए ईद के दूसरे या तीसरे दिन को टरू या मरू कहते हैं। बहरहाल जी, आप तमाम सुनने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। और अगर अभी आपको नहीं पता कि टरू और मरू क्या है, तो ये आप दूसरों को बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और आपके जहन में इसकी लॉजिक या समझ आती है, तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। खुश रहिए।